नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव का बुध किस प्रकार का फल देता है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि बुध वृश्चिक राशि में बैठे तो किस प्रकार का फल देंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को सीखना चाहता है तो वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी हम ये रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और जल्दी ही हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी अलग अलग 12 लग्न के अलग अलग 12 राशियों के फल को आप तक पहुंचाने वाले हैं। बेल आइकन को दबाएंगे तो टाइमली जो भी अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अपने चार्ट को पर्सनली एनालिसिस कराना चाहता है तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9996621177। हमारे प्रोसीजर को अगर वो फॉलो करता है, पूरा करने के बाद उसका ऑडियो चार्ट एनालिसिस या वीडियो चार्ट एनालिसिस हम उसको भेज देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज 8 चलते हैं तो ये आता है वृश्चिक राशि। अष्टम भाव कहा जाता है हमारी आयु का, कई लोग उसको मृत्यु भाव भी कह देते हैं। आयु कहीं ज़्यादा ठीक रहेगा। छुपी हुई विद्याओं का कहा जाता है। हम वो बातें जो दुनिया से छुपाना चाहते हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। दूसरे को हमसे छुपाना चाहते हैं वो 12वें भाव से देखा जाता है। इसको सेकंड स्टेप ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है और इसको अकल्ट का भाव कहा जाता है। इस प्रकार की आपकी कोई साधना है वो 8वें भाव से देखी जाती हैं और 8वें भाव से ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। तो फिलहाल वृश्चिक राशि है और इसमें बुध आकर बैठे। वृश्चिक राशि का नेचर बड़ा ही ज़्यादा रहस्यमय माना जाता है, छुपी हुई राशि मानी जाती है। देखिए, इसके स्वामी जो हैं वो मंगल हैं जो अग्नि तत्व प्रधान है, क्षत्रिय का गुण है उनका। लेकिन जो राशि है ये राशि है ब्राह्मण और इसकी जो तत्व है वो जल तत्व है। क्लियर हो गया। तो ये जो कारकत्व की बात करें तो इसके कारकत्व हैं जैसे शनि ग्रह इसका कारकत्व है और उसमें मंगल की फिलहाल अलॉटमेंट है या मंगल का घर बना है और बुध यहाँ के बैठे हैं। तो जब बुद्धिमानी के देवता, हमारी बुद्धि के देवता यहाँ चले जाते हैं तो साफ है मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में थोड़ी बहुत संकीर्णता आ जाती है। बुद्धि को क्योंकि अष्टम भाव प्रायः लौकिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। और तीसरे भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 6 तीसरे भाव का स्वामी अपने से 6 होकर जब बैठता है 8वें भाव में तो ये बात बताता है कि जो आपका पराक्रम है वो पराक्रम किस पर चला गया, अभी अष्टम भाव में चला गया, मृत्यु या कष्ट की तरफ चला गया। यानी पराक्रम कष्ट देने वाला होता है, पराक्रम नहीं करते हैं। भाई बहनों का स्वामी भी यहाँ कर आके बैठ गया, भाई बहनों से कष्ट होता है। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के रिजल्ट जो जैसा हम विचार कर रहे थे वैसा नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें कौन सी दृष्टि है जो इस कुंडली में बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी भर देती है। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी आप 6 8 12 इन भावों का अध्ययन करें तो ये जरूर देखना है कि कहीं एक दूसरे के स्वामी इंटरचेंज तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता है तो विपरीत राजयोग माना जाता है। विपरीत राजयोग का मतलब ये नहीं है कि भाई कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन जितने कष्ट आएंगे उतना ही व्यक्ति बली होता जाएगा। और इनको 6 8 12 से देखा जाता है। तो मतलब क्या है, छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है तो ऋणों का नाश कर देगा 8वां भाव। क्लियर हो गया। ऋणों का नाश कर देगा 8वां भाव। क्लियर हो गया। शत्रुओं का नाश कर देगा 8वां भाव। क्लियर। मतलब शत्रु आपको जितनी पीड़ा देने का प्रयास करेंगे आप उतना ही बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। कोई भी राजयोग, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको एफर्ट नहीं मांगेगा। राजयोग इनफैक्ट किसी कुंडली में ये बताते हैं कि व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद अब उस पॉइंट को अचीव कर लें तो बुराई क्या है। कोई भी राजयोग आपसे अथक मेहनत करवाता है और विपरीत राजयोग ये बताता है कि कष्ट आएगा, हमेशा वो कुछ बहुत बड़ा देकर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी कष्टों से खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, नहीं। विपरीत राजयोग बताता है फाइनल गेन की बात करता है। और ये कष्ट कहाँ से आ रहे हैं, कोई कानूनी कोर्ट कचहरी के बाद, फाइनली किसी के मरने के बाद आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। क्लियर हो गया। तो छठे भाव की नेगेटिविटी को दूसरे नेगेटिव ने काटा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कहा जाएगा।
तो विपरीत राजयोग ने यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिया आपको, और इस भाव को हालांकि थोड़ा कमज़ोर ये ज़रूर करेगा। छोटे भाई बहन आपकी पीड़ा का कारण बन सकते हैं। छोटे भाई बहन अपने से 6 होकर अष्टम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी शत्रुओं से होने वाली पीड़ा 8वें भाव से उसका अंत हो जाएगा। क्लियर हो गया। बुध यहाँ बैठा हुआ है तो ये भी बात कुछ बताता है कि आपके ससुराल पक्ष में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आपके छोटे भाई बहनों के कारण नेगेटिव रोल प्ले कर सकती हैं। क्लियर हो गया। मंगल की स्थिति अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर ये आपके ससुराल पक्ष की शुभता को बढ़ा देती है। क्लियर हो गया। जैसे मंगल एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाता है या मंगल स्वग्रही होकर यहाँ बैठ जाता है। मंगल की अगर दोनों राशियों की बात करें, वृश्चिक राशि और मेष राशि, तो मेष राशि में मंगल बहुत अच्छा फील करते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है मंगल की, मेष राशि। तो कुल मिला के रिजल्ट देखा जाए तो विपरीत राजयोग के कारण ये रिजल्ट हम कह सकते हैं मोर देन 65% रहा। और बुध की सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब भाव में ये भी बताती है कि देर सवेर आपको अपने एसेट्स में ससुराल पक्ष से जरूर कुछ मिलेगा, बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया। और उस बढ़ोतरी में हो सकता है कहीं ना कहीं आपका कोई पुराना रुका हुआ ऋण वो जीतने के बाद आपको वो फायदा दे। क्लियर। तो विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग या राजयोग, इनको जानने के लिए भी हम ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देखें। आपको सारे राजयोग निकालने खुद ब खुद आ जाएंगे, किस प्रकार से राजयोग निकाले जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।